एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर है, लेकिन लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं। उपायों के तहत फिलहाल मनपा, सत्ता पक्ष और प्रशासन ने 30 सितंबर तक हर शनिवार और रविवार को शहर में जनता कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। मनपा मुख्यालय के सभा कक्ष में जनप्रतिनिधियों के साथ महापौर ने बैठक की। बैठक में ज्यादातर जनप्रतिनिधियों ने कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर में जनता कर्फ्यू लागू करने की मांग की। इसके अनुसार शुक्रवार रात 9:30 बजे से सोमवार सुबह 7:30 बजे तक लोगों से घरों में ही रहने का आह्वान किया गया है। इस दौरान दवा दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, कार्यालय नहीं खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर ने कृषि विधेयक को लेकर इस्तीफा दिया है। किसानों को लेकर लाए जा रहे बिल के विरोध में हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया है। पंजाब के अकाली दल से ताल्लुक रखने वाली हरसिमरत कौर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है। हरसिमरत कौर ने प्रधानमंत्री कार्यालय इस्तीफा भेजा है। 3 कृषि विधेयकों को लेकर लोकसभा में वोटिंग हुई है। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद अकाली दल ने कहा कि केंद्र सरकार को समर्थन जारी रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन आने नहीं जा रहा है। बता दें कि किसान बिल को लेकर पंजाब में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजियाबाद में दलित और आदिवासी छात्रों के लिए बने हॉस्टल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कड़ा विरोध जताया है। मायावती ने योगी सरकार के इस कदम को दलित विरोधी बताया है। यही नहीं, मायावती ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि गाजियाबाद में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित बहुमंजिला डॉक्टर अंबेडकर SC/ST छात्र हॉस्टल को अवैध विदेशियों के लिए यूपी के पहले डिटेंशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट करना अति दुखद व अति निंदनीय है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार 17 सितंबर को सदन के उन सदस्यों को करारा जवाब दिया जो महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना पर शिवसेना सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर सदन में चर्चा के दौरान राउत ने पलटवार करते हुए कहा, मैं सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि इतने लोग कोविड से कैसे ठीक हुए? क्या सभी लोग भाभी जी का पापड़ खाकर ठीक हो गए? आज धारावी में स्थिति नियंत्रण में है। WHO ने BMC के प्रयासों की सराहना की है। मैं इन तथ्यों को बताना चाहता हूं क्योंकि यहाँ कुछ सदस्य महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी व कोरोना के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। हमारी GDP और हमारा रिजर्व बैंक भी खस्ताहाल हो गया है। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए। ये कैसे हो गया? क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं। पूरे देश में सभी राज्यों में सभी राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से, और हमने पहले दिन कहा था कि ये जो लड़ाई है ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। देश के नेता है, इतना बड़ा संकट है तो लड़ाई प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में लड़नी चाहिए। और हमने पूरा प्रोटोकॉल जो फॉलो किया है प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फॉलो किया। हमारी महाराष्ट्र सरकार ने सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र और विश्व देश को हमारे यहाँ धारावी की थी। धारावी जो सबसे बड़ा एशिया का जो झुग्गी झोपड़ी का जो एक इलाका है कि वहाँ क्या होगा, वहाँ अगर कोरोना वायरस घुस गया तो क्या होगा। और वहाँ जब कोरोना संक्रमण हुआ तो पूरा देश चिंता में आ गया था। लेकिन आज धारावी का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए हमारी पीठ थपथपाई है। 19 सितंबर से इस वर्ष का IPL शुरू होने जा रहा है, जिसका पहला मैच UAE के अबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स तथा मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। IPL में दर्शकों का एक अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन आपको बता दें कि विश्व महामारी के कारण इस वर्ष IPL 2020 में दर्शक स्टेडियम में नहीं रहेंगे। परंतु यह खबर आई है कि टीम के मालिक तथा क्रिकेटर के फैमिली को रहने की अनुमति मिल चुकी है, परंतु उनको पूरे प्रोटोकॉल से गुजरना होगा।
अर्थव्यवस्था और जीएसटी के मसले पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में शुक्रवार को कहा कि राज्यों को महामारी के दौरान हुए नुकसान को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की भीख मांगनी पड़ रही है। शिवसेना ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था में मंदी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। शिवसेना ने कहा कि बिना प्लान लगाए गए लॉकडाउन और नोटबंदी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। पूरे देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद से देश में अनिश्चितता और अराजकता है। केंद्र सरकार राज्यों के आर्थिक बोझ को साझा करने से कतर रही है। केंद्र सरकार को राज्यों की यथासंभव मदद करनी चाहिए। मेलघाट क्षेत्र के वन विभाग के सुसरदा रेंज के कोलढाणा जंगल में सागवन के पेड़ों की कटाई हुई है और पूरा क्षेत्र उथल-पुथल हो चुका। नुकसान का अनुमान 30 लाख रुपए से अधिक है। इसलिए मेलघाट के जंगलों में दहशत फैल गई है और पूरे डिवीजन में खलबली मची हुई है। सुसरदा बीट में कोलढाणा के जंगल बीट नंबर 1233 के घने जंगल में स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद मध्य क्षेत्र के तस्करों ने चोरी की योजना बनाई और सोमवार की सुबह 12 से 15 लोगों ने 40 से 60 सागवन के परिपक्व पेड़ों की कटाई की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही नवनियुक्त वन रेंज अधिकारी दहनकर मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया और नुकसान का अनुमान लगाया। हम इस वक्त सुसरदा वन परिक्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 1233 में मौजूद है। हम देख रहे हैं कि हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर कुछ तस्करों ने दिन के उजाले में कहो या रात के अंधेरे में सागवान के पेड़ों की कटाई करके इसे मध्य प्रदेश की ओर ले जाने में कामयाबी पाई है। हम देखते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन तस्कर यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बताया जाता है कि इस मामले में वन विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की भी मिलीभगत होने की जानकारी मिल रही है। ये पूरा माल मध्य प्रदेश क्षेत्र में ले जाया गया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मैं एजीपी न्यूज के लिए शकील अहमद, धारनी। धारनी में कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव रोकने के लिए यहाँ के उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी ने आज धारनी तहसील कार्यालय में पत्रकार परिषद लेकर नागरिकों में जन जागृति के साथ अभियान की गुहार लगाई। डॉक्टर मिताली सेठी में धारनी तहसील के ग्रामीणों में फैली गंदगी के संदर्भ में भी उचित कदम उठाने की गवाही पत्रकारों को दी तथा संबंधित ग्राम सेवक, आरोग्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक भी आयोजित कर दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर मिताली सेठी के यहाँ प्रयास है कि मेलघाट में कोरोना वायरस जैसी महामारी से नागरिक सुरक्षित रह सके, जिसके लिए सभी तरह के उपाय योजना चलाए जाने की बात पे डॉक्टर मिताली सेठी ने कहा तथा नागरिकों को मास्क और सोशल डिस्टेंस नियमों के पालन करने के लिए भी डॉक्टर मिताली सेठी ने अपनी ओर से आग्रह किया। गिट्टी खदान पुलिस उपायुक्त गुने शाखा ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 74 ग्राम MD ड्रग्स, एक सफेद रंग की कार होंडा, जास कूलर मिलाकर 11,20,000 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक आरोपी मुंबई का रहवासी है, जिसे क्राइम ब्रांच ने नागपुर में पहले भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उसकी रिहाई के बाद फिर MD ड्रग का काला बाजार करने लगा। पुलिस ने इन सभी को आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की जांच गिट्टी खदान पुलिस कर रही है। कल NDPS दस्ते को एक गुप्त सूचना मिली थी कि मुंबई से 2 लोग MD का एक कंसाइनमेंट लेके नागपुर की तरफ आने वाले हैं और वो यहाँ पे लोगों को बेचते हैं MD। तो इसलिए हमने ट्रैप लगाया था। बेलतरोड़ी PPS अंतर्गत हम लोगों ने उनको पकड़ा है। एक वाइट कलर का अमेज कार था, उसमें से हमको ये 2 आरोपी मिले हैं, ये जिसमें से एक का नाम है अंकित पांडे और दूसरे का नाम है हनी ठाकुर। इन लोगों के ऊपर पहले 307 के गुन्हे दाखिल है। इन लोगों के तरफ से हम लोगों को 74 ग्राम्स MD और एक कार और 2 मोबाइल ऐसे 11,21,000 रुपये का मुद्देमाल हम लोगों ने जब्त किया है और रात में इनके ऊपर बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।